तो लगन एवं भाव सहित उपासना करने से व्यक्ति को 40% लाभ होता है। नवरात्रि के प्रथम दिन घट की स्थापना की जाती है। कुछ परिवारों में घट स्थापना के साथ माला बंधन भी करते हैं। अब हम देखते हैं घट स्थापना की पूजन विधि। संभव हो तो उपासक को यह पूजन पत्नी सहित करना चाहिए। घट स्थापना की विधि में देवी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। घट स्थापना की विधि के साथ कुछ विशेष उपचार भी किए जाते हैं। देखते हैं घट स्थापना की पूजन विधि इस दृश्यपट द्वारा। पूजा विधि के आरंभ में आचमन, प्राणायाम, देशकाल कथन करते हैं। तदुपरांत व्रत का संकल्प करते हैं। शारद शारद नवरात्र नवरात्र महोत्सवम महोत्सवम करिष्ये। करिष्ये। संकल्प के उपरांत श्री महागणपति पूजन करते हैं। इस पूजन में महागणपति के प्रतीक स्वरूप नारियल रखते हैं। व्रत विधान में कोई बाधा न आए और देवी तत्व पूजा स्थल पर अधिकाधिक मात्रा में आकृष्ट हो सकें, इसलिए यह पूजन किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा महागणपतये नमः। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। श्री महागणपति पूजन के उपरांत आसन शुद्धि करते समय भूमि पर जल से त्रिकोण बनाते हैं। आसनादो जलादीनां त्रिकोणं विलिख्य ओम ह्रीं आधार शक्ति कमलासनाय नमः। तदुपरांत उस पर पीढ़ा रखते हैं। आसन शुद्धि के उपरांत शरीर शुद्धि के लिए षडंगन्यास करते हैं। अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम सुवर्णायै नमः। तर्जनीभ्यां नमः। ओम मतलब। तदुपरांत पूजा सामग्री की शुद्धि करते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रत्येक व्रत में कुछ विशेष कृतियां की जाती हैं। सत्संग के इस भाग में हम नवरात्रि व्रत पूजन में की जाने वाली विशेष कृतियां समझ लेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं घट स्थापना विधि। पूजा स्थल पर खेत की मिट्टी लाकर चौकोर स्थान बनाते हैं। उसे वेदी कहते हैं। वेदी पर अनाज डालकर उस पर कलश रखते हैं। कलश में पवित्र नदियों का आवाहन कर जल भरते हैं। इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धृस्तोमं सचता परुष। कलश में चंदन, दुर्वा, पीपल, बरगद, आम, जामुन तथा औदुंबर ऐसे 5 पवित्र वृक्षों के पत्ते भी कलश में रखते हैं। अक्षत, सुपारी एवं स्वर्ण मुद्रा अथवा सिक्के इत्यादि वस्तुएं कलश में डालते हैं। इनके साथ ही हीरा, नीलमणि, पन्ना, माणिक एवं मोती ये पंचरत्न भी कलश में रखते हैं। कलश पर पूर्ण पात्र अर्थात चावल से भरा ताम्र पात्र रखते हैं। वरुण पूजन के उपरांत वेदी पर कलश के चारों ओर मिट्टी फैलाते हैं। इसके उपरांत मिट्टी पर विविध प्रकार के अनाज डालते हैं।
उस पर पर्जन्य के प्रतीक स्वरूप जल का छिड़काव करते हैं। अनाज से प्रार्थना करते हैं। तदुपरांत देवी आवाहन के लिए कुंभ अर्थात कलश से प्रार्थना करते हैं। घट स्थापना करने के पश्चात नवरात्रि व्रत का और एक महत्वपूर्ण अंग है अखंड दीप स्थापना की विधि। देखते हैं दीप स्थापना विधि की एक दृश्यफित। जिस स्थान पर दीप की स्थापना करनी है उस भूमि पर जल का त्रिकोण बनाते हैं। उस त्रिकोण पर चंदन, फूल एवं अक्षत अर्पण कर दीप के लिए आधार यंत्र बनाते हैं। तदुपरांत उस पर दीप की स्थापना करते हैं। दीप प्रज्वलित करते हैं। इस प्रज्वलित दीप का पंचोपचार पूजन करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वाहा दीपाय नमः। करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। नवरात्रि व्रत निर्विघ्न रूप से संपन्न होने के लिए दीप से प्रार्थना करते हैं। अब देखते हैं देवताओं की स्थापना विधि। पूर्ण पात्र में सर्व देवताओं का आवाहन कर उनका पूजन करते हैं। ॐ मूलप्रकृते नमः। मूलप्रकृतिम् आवाहयामि। ॐ आधारशक्ते नमः। आधारशक्तिम् आवाहयामि। ॐ कूर्माय नमः। तदुपरांत आवाहन में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा मांगते हैं। क्षमा याचना करने से पूजक का अहम घटता है तथा देवताओं की कृपा भी अधिक होती है। अब हम देखते हैं श्री दुर्गा देवी आवाहन विधि। कलश पर रखे पूर्ण पात्र पर वस्त्र बिछाते हैं। उस पर कुमकुम से नवार्णव यंत्र की आकृति बनाते हैं। अब देखते हैं आगे का पूजन विधि। सर्वप्रथम पूर्ण पात्र में बनाए नवार्णव यंत्र की आकृति के मध्य में देवी की मूर्ति रखते हैं। मूर्ति की दाईं ओर श्री महाकाली के तथा बाईं ओर श्री महासरस्वती के प्रतीक स्वरूप एक एक सुपारी रखते हैं। मूर्ति के चारों ओर देवी के 9 रूपों के प्रतीक स्वरूप 9 सुपारियां रखते हैं। अब देवी की मूर्ति में श्री महालक्ष्मी का आवाहन करने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ अक्षत अर्पित करते हैं। श्रीमहालक्ष्मी देवीं साङ्गां सपरिवारां सायुधां सशक्तिकाम् आवाहयामि। मूर्ति की दाईं ओर रखी सुपारी पर अक्षत अर्पण कर श्री महाकाली और बाईं ओर रखी सुपारी पर श्री महासरस्वती का आवाहन करते हैं। सशक्तिकाम् आवाहयामि। तत्पश्चात 9 सुपारियों पर अक्षत अर्पण कर नवदुर्गा के 9 रूपों का आवाहन करते हैं तथा इनका वंदन करते हैं। अब देखते हैं श्री दुर्गा देवी की अंग पूजा।